सबसे बड़ी खबर इस वक्त, सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और विधानसभा भंग करने पर चर्चा हो रही है और नीतीश कुमार मानसिक तौर पर इस बात पर तैयार हो चुके हैं कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, बिहार की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कभी भी मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं, साथ ही साथ विधानसभा भंग करने की भी सिफारिश कर सकते हैं। लेकिन वहीं नीतीश को पाला बदलने से रोकने में लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस जुटी हुई है। यहाँ तक कि ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि जेडीयू के 45 विधायकों में से 24 विधायक बगावत को तैयार हैं। यहाँ तक नहीं, 11 कांग्रेस के विधायक भी बगावत कर सकते हैं। सूत्र के हवाले से एक खबर सामने आ रही है। सूत्र के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, नीतीश कुमार की सरकार अल्प मत में आ सकती है। क्या बिहार में बड़ा खेला होने जा रहा है? खबरों के मुताबिक नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर सकते हैं। इसके लिए वो कानूनी सलाह भी ले रहे हैं। सूत्र के हवाले से कई न्यूज चैनल ये जानकारी दे रहे हैं। आप एक एक कर इन खबरों को देख सकते हैं। कोई छाप रहा है कि महागठबंधन को बाय बाय करने वाले हैं नीतीश कुमार। 5 एक्शन से सब कुछ क्लियर हो गया है। तो कोई लिख रहा है कि बिहार में सियासी ब्लास्ट की टिक टिक शुरू, ठाकुर के नाम पर नीतीश पलट सकते हैं पाला। महागठबंधन के सूत्रों का हवाला भी दिया गया है। यहाँ तक नहीं, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी यादव ने जो ट्वीट किया है, उसने बिहार में सियासी पारा बढ़ा दिया है। उसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से जानकारी भी मांगा है। तो आप एक एक करे खबरें देख सकते हैं कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। ये पहले पीएम मोदी की वो तारीफ करते हैं, फिर इस दिग्गज नेता को नजरअंदाज कर देते हैं। तो क्या नीतीश और लालू अलग होने वाले हैं? इस दिग्गज नेता ने ब्रेकअप की तारीख भी बता दिया है कि बड़ा खेला भी होने वाला है। आप एक एक कर खबरों को देख सकते हैं। नीतीश कुमार ने 24 घंटे में 3 संकेत भी दे दिए हैं। क्या फिर से बाजी पलटने जा रहे हैं मुख्यमंत्री? जी हाँ, बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। बिहार की राजनीति से लगातार कई खबरें सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में बिहार की राजनीति से एक और धमाकेदार खबर सामने आई है। खबर यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और विधानसभा भंग करने की सिफारिश राज्यपाल से कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। नीतीश कुमार को इस बात का डर सता रहा है कि राजद की ओर से उनके 12 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर राजद की यह कोशिश सफल हो जाती है तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस समय स्पीकर भी राजद के ही विधायक अवध बिहारी चौधरी हैं। उधर भाजपा की ओर से भी खबर सामने आ रही कि नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हो सकती है। इस वापसी को आला कमान ने मंजूरी भी दे दी है और बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को इसलिए दिल्ली तलब किया गया है। सम्राट चौधरी के साथ अश्विनी चौबे भी दिल्ली पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हो सकती है और बिहार के वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा हो सकती है। भाजपा ने अपने सभी विधायकों को पटना भी बुला लिया है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भविष्यवाणी की थी कि 25 जनवरी का दिन बिहार की राजनीति के लिए बड़ा दिन हो सकता है और इसी दिन खेला हो सकता है। बहरहाल आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन बिहार की सियासत से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। उन खबरों से देखकर ये लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ बड़ा होने वाला है और बिहार की सियासत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि बिहार में अब सत्ता का समीकरण बदलने में कुछ ही समय बाकी रह गया है। सिर्फ एक मुद्दे पर 2 पार्टियों के बीच बात अटकी हुई है, बाकी सारे मुद्दों पर दोनों तरफ से हाँ हो चुकी है। अगर एक मुद्दा भी बहस के दायरे से बाहर हो गया तो बिहार में वो हो सकता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं है। हालांकि पहले 25 तारीख की डेट तय थी, लेकिन नवभारत टाइम के विशिष्ट सूत्रों के मुताबिक सब कुछ सेट हो चुका है। बस एक मुद्दे पर बात फंसी हुई है। हालांकि उनके मुताबिक यह लग रहा है कि उस मुद्दे को भी करीब करीब हल कर लिया गया है। लेकिन नवभारत टाइम्स ने जो 19 जनवरी को खबर लिखी थी, समीकरण भी उसी दिशा में बढ़ने लगा है। नवभारत टाइम्स के पास 2 सूत्रों ने दावा किया था, जिसमें अलग अलग पार्टियों ने जो जानकारियां दी हैं वो हिलाने वाली है
अति विशिष्ट सूत्र के मुताबिक अगर बातचीत ठीक रास्ते पर चली तो पीएम मोदी के बिहार दौरे के पहले और 5 फरवरी से पहले तो समीकरण बदलने की तैयारी करीब करीब ट्रैक पकड़ चुकी है। रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से ट्वीट किया है उससे तो काफी हलचल भी बढ़ गई है। रोहिणी आचार्य के एक के बाद एक ट्वीट करने से बिहार का सियासी पारा भी चढ़ गया। उन्होंने अपने ट्वीट में ऐसा क्या लिख दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से उस ट्वीट की जानकारी मांग ली है। बता दे, कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के मौके पर नीतीश कुमार ने बिना किसी का नाम लिए राजनीति में परिवारवाद के खिलाफ खूब बोला। पटना के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई। अब जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार का इशारा किसके ओर था यह तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन आरजेडी जेडीयू के बीच बिगड़ रहे संबंधों को लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने हवा दे दी। हालांकि रोहिणी आचार्य ने भी किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन एक के बाद एक ट्वीट कर उन्होंने बिहार का सियासी पारा चढ़ा दिया। रोहिणी यादव ने एक एक कर 3 ट्वीट किए। लिखा कि समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि खींच जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही हो खोट। बता दें, नीतीश कुमार ने कहा था कि हमने अपने परिवार के किसी की भी सदस्य को राजनीति में नहीं लाया, वो इसलिए क्योंकि कर्पूरी ठाकुर ने कभी भी किसी को अपने परिवार से राजनीति में नहीं लाया, इसलिए उनके कदमों पर चलते हुए हमने अपने परिवार से किसी को राजनीति में नहीं लाया। अब दूसरे ट्वीट को लेकर ही यह माना जा रहा है कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार पर सीधा सीधा हमला बोला। हालांकि उन्होंने नाम कहीं नहीं लिया। उन्होंने तीसरे ट्वीट में लिखा कि अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद रोहिणी आचार्य ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन मीडिया सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार इससे काफी नाराज हो गए हैं और उन्होंने रोहिणी आचार्य के ट्वीट पर अधिकारियों से जानकारी मांगी है। हालांकि लगातार मीडिया खबरों के मुताबिक आरजेडी और जेडीयू में खटपट की खबरें सामने आ रही हैं। लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि क्या नीतीश कुमार पाला बदलने जा रहे हैं, क्या वे एक बार फिर एनडीए के साथ जाएंगे। हालांकि इन खबरों को बल इस बात से भी मिल रहा है कि नीतीश कुमार को पाला बदलने से रोकने में लालू और कांग्रेस जुटे हुए हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि महागठबंधन तोड़कर एक बार फिर से नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आला कमान ने नीतीश कुमार की दोबारा वापसी को मंजूरी दे दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसके बाद बिहार विधानसभा भंग की जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि इस बीच नीतीश कुमार को पाला बदलने से रोकने के लिए लालू प्रसाद यादव एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार से फोन पर बात भी की है और वहीं कांग्रेस के शीर्ष नेता भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार से संपर्क कर रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि भले ही राज्य में बीजेपी के नेता नीतीश कुमार की वापसी को लेकर संशय में हैं, लेकिन पार्टी की टॉप लीडरशिप ने अपना मन बना लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी ने बिहार से आने वाले सभी केंद्रीय मंत्रियों को भी दिल्ली पहुंचने को कहा है। हालांकि नीतीश कुमार के महागठबंधन छोड़कर बीजेपी में जाने की अटकलें तो कई दिनों से लगाई जा रही हैं, लेकिन इन अटकलों को बल तब मिला जब नीतीश कुमार मंगलवार को अचानक राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे थे और सीएम और राज्यपाल की मुलाकात करीब 50 मिनट तक चली। इसके बाद पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि खेला होबे। हालांकि आरजेडी ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया। जीतन राम मांझी ने दावा किया कि बिहार की राजनीति में बड़ा खेला होने वाला है। उन्होंने दावा किया कि 25 के बाद जदयू और राजद की अलग राह हो जाएगी। जीतन राम मांझी ने कहा कि जदयू का नया ठिकाना कहां होगा यह अभी तय नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि खेला होगा और खेला शुरू हो गया। हालांकि बिहार में क्या होने जा रहा है यह तो कुछ पक्का नहीं है, लेकिन 24 घंटे में नीतीश कुमार ने जिस तरह से 3 संकेत दिए हैं, जिनसे एक बार फिर
उनके बड़ा कदम उठाने के कयास तेज हो गए हैं। पहला तो अचानक वो राज्यपाल से मिलने पहुंचे। दूसरा, सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट डिलीट किया। तीसरा, परिवारवाद पर निशाना साधा। हालांकि किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने परिवारवाद पर निशाना साधा। बहरहाल आगे क्या होने वाला है बिहार की सियासत में, 1-2 हफ्ते बिहार की सियासत में काफी अहम भी माने जा रहे हैं। अब ये भी दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच बातचीत होने का दावा किया जा रहा है। खबरों में दावा किया जा रहा है कि विपक्षी दलों से नाराज चल रहे बिहार के सीएम नीतीश कुमार फिर से भाजपा के संपर्क में हैं। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में बने हुए हैं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि नीतीश कुमार के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से करीब 3 घंटे तक चर्चा की। हालांकि यह दावा कितना सही है, इसकी तो पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। हालांकि अगर यह दावा सही होता है तो बिहार की सियासत में जल्द ही कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई दे सकता है।